सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2026 के बारे में, आपके ऑनलाइन आवेदन के बारे में एवं पदों की संख्या के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाई बहनों से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे भाई बहन जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो निकट भविष्य में एसएससी जीडी एग्जाम 2026 में कंप्लीट करने वाले हैं, उनका लगातार प्रश्न बन रहा था कि न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, पदों की संख्या क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और हम इस वैकेंसी की तैयारी किस प्रकार करें। तो आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट हैं, मैं सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करूंगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप हमारे प्लेटफॉर्म से तभी जुड़िएगा जब आप इस संकल्पित भावना से जुड़िएगा कि जिस दिन एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2026 का फाइनल रिजल्ट आए उसमें एक पद एक नाम आपका जरूर रहे। तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। हमने आप सभी भाई बहनों को पूर्व में अवगत करा दिया है कि हम आपके वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आप हमसे जो भी सहयोग की अपेक्षा रखेंगे, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। मैं आपका फिजिकल में सपोर्ट करने वाला हूं, मैं आपका रिटन एग्जाम में सपोर्ट करने वाला हूं, मैं आपका मेडिकल में सपोर्ट करने वाला हूं। लेकिन आपको यह जरूर समझना चाहिए कि आपके सपनों के साथ आपके परिवार, आपके समाज, आपके मम्मी पापा, बल्कि आपका भी सपना जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको समर्पित और संकल्पित भावना से तैयारी करनी पड़ेगी, अन्यथा आप कंपटीशन से दूर हो जाएंगे। क्योंकि आपको ज्यादा विकल्प नहीं मिलेगा। जो समय मिल रहा है उस समय में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। देखिए, आपको यह पता होना चाहिए इस बार आपकी आरपीएफ की वैकेंसी एसएससी जीडी के थ्रू आने वाली है, जिससे एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी में अधिक संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, आरपीएफ सहित जो भी आपके पैरामिलिट्री की फोर्स हैं, अगर उसको काउंट किया जाए तो लगभग 55,000 के आसपास आपको एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। वीडियो में बने रहिएगा। आपके आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, नोटिफिकेशन कब से आ रहा है, एग्जाम कब तक होगा, मैं सारा डाउट क्लियर करूंगा। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कैंडिडेट एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2026 में कंप्लीट करेंगे और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी के समथिंग 20 से 25,000 कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा। इस तरह उस टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली करंट अफेयर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, जो कैंडिडेट एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2026 में कंप्लीट करने वाले हैं और उनका लगातार प्रश्न यह बना था कि एसएससी जीडी की तैयारी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट बताइए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चक्षु प्रकाशन का यह प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए नवीनतम पैटर्न पर तैयार किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट की विशेषता की बात करें तो इसमें आपको 3100 से अधिक बहुकल्पीय प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, जो व्याख्यात्मक हल सहित आपको दिया गया है। इसमें आपको 15 सॉल्व पेपर देखने को मिलने वाले हैं तथा 20 प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलने वाले हैं। और यह जो प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है 80 क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है। इसके अलावा प्रश्न आपका बनता है कि एसएससी जीडी की तैयारी के लिए मुझे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज बेस्ट सॉल्व पेपर बताइए, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, चक्षु प्रकाशन का सॉल्व पेपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो आपको हिंदी, रीजनिंग, आपके मैथ, जो आपके जीके जीएस का है, ये सभी भी को आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलने वाले हैं। और ये सभी सॉल्व पेपर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है। अर्थात अगर आप इन सभी बुक से तैयारी कर लिए तो नो डाउट आप एसएससी जीडी के एग्जाम में बेहतर स्कोर करके आएंगे। परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से परचेज कर सकते हैं तथा यह बुक आपके स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध है। अपडेट उपलब्ध कराता हूं और गवर्नमेंट जॉब संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं वह भी समय समय पे उपलब्ध कराता हूं। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आ रही है उसमें भारत के किसी भी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, चाहे वह मेल कैंडिडेट हो चाहे वह फीमेल कैंडिडेट हो। इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आपकी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। अब कुछ कैंडिडेट का प्रश्न यह बनेगा कि एज का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो सामान्य श्रेणी, ईडब्ल्यू श्रेणी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 23 वर्ष होना चाहिए। ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, अर्थात ओबीसी श्रेणी के कैंडिडेट की एज 18 से लेकर 26 वर्ष। एससी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। एससी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों की एज 18 से लेकर 28 वर्ष। मुझे ऐसा लगता है कि आपके एज वाला डाउट क्लियर हो चुका होगा।
देखिए, अगर इस वैकेंसी में आपको सिलेक्शन लेना है तो जाहिर सी बात है आपको रिटन एग्जाम में बेहतर स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि इस वैकेंसी में जो फाइनल कट ऑफ बनता है वह रिटन एग्जाम में प्राप्त नंबर के आधार पर बनता है। और हम रिटन एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो इसके एग्जाम में 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल आपका 160 नंबर का पूर्णांक होता है, जिसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जीके जीएस के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश यह ऑप्शन रहता है, इसके भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपके एग्जाम में टोटल आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है और 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहती है। यह भी आप अपने दिमाग में बना लीजिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए जो वर्तमान स्थिति चल रही है इसके परिशीलनोपरांत यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि अगर मैक्सिमम डिले हुआ तो आपको 15 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में किसी भी डेट में एसएससी जीडी के न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। हमने पदों की संख्या का डाउट क्लियर कर दिया। पदों की संख्या को लेकर हमने आप सभी को बता दिया कि जो वर्तमान स्थिति चल रही है इससे यह स्पष्ट परिलक्षित है कि लगभग 55,000 से अधिक आपको एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर इसमें आपको सिलेक्शन लेना है तो आपकी तैयारी किस प्रकार होनी चाहिए। आपको फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको रिटन एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी आप सभी कैंडिडेट मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। हमने आप सभी कैंडिडेट को अवगत कराया था, हमने एक नहीं 7 वैकेंसी की मेडिकल को क्लियर किया है। मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है मैं आपके साथ साझा करूंगा। जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होके आएंगे। और हमने आप सभी कैंडिडेट को यह भी अवगत कराया है कि ऐसे 10 कैंडिडेट जो फाइनेंशियल रूप से परेशान रहेंगे, मैं पूरा प्रयास यह करूंगा कि उन्हें मैं अपने पास से फ्री ऑफ कॉस्ट कैरी एंगल, नॉकनी और फ्लैट फुट रिमूव करने का बेल्ट उपलब्ध करा दूं। इसलिए मेडिकल की भी चिंता आप सभी कैंडिडेट छोड़ दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस वैकेंसी को लेकर जो भी आपके डाउट हैं लगभग सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। देखिए, अगर 20 नवंबर से पहले इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप यह माइंड मेकअप कर लीजिएगा कि फरवरी या मार्च में इस वैकेंसी का एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। इससे ज्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एसएससी जीडी के वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए अगर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट बन रहे हैं, आप निसंकोच कमेंट करके बताइएगा। बाकी हमने आप सभी कैंडिडेट को बताया कि देखिए, अगर आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है तो आप सभी को यह जरूर समझना चाहिए कि मेल कैंडिडेट की रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट में होता है और फीमेल कैंडिडेट की रनिंग 1600 मीटर 8 मिनट 30 सेकंड में होता है। और यह ध्यान रखिएगा, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो उस समय आपका एक फाइनल कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराया जाता है। अगर किसी कैंडिडेट के ऊपर कोई मुकदमा पंजीकृत प्रचलित होगा तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने एफिडेविट में साक्ष्य को छुपाया और वेरिफिकेशन के समय पकड़े गए तो भैया आपकी ज्वाइनिंग रोक दी जाएगी और आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैं निकट भविष्य के लिए आप सभी कैंडिडेट को सावधान कर देना चाहता हूं कि ऐसे दूषित मानसिकता वाले व्यक्ति पड़ोसी मित्र से दूरी बना लीजिएगा, जिन्हें पता चल जाएगा आपका सिलेक्शन हो गया और वो जानबूझ के आपको मुकदमे में फंसा दें। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे एसएससी जीडी के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय।